आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की पहली ताक़रात की मुबारक और बाबरकत रात यानी कि 12 अप्रैल 2023 की मुबारक रात में अजीम शान रूहानी इज्तिमा बेंगलोर शहर में बड़ी अच्छे और खूबसूरत अंदाज के साथ मुकम्मल हुआ और ज़बरदस्त कामयाब भी रहा। बता दें कि इस आलीशान और बेहतरीन रूहानी इज्तिमा में इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए सभी मुसलमान हजरात के साथ बड़े ही कसीर तादाद में शाफ़ई और हनफी हजरात भी इस इज्तिमा में शामिल हुए और बड़े ही खूब और ज़बरदस्त अंदाज के साथ आए हुए तमाम उलमाए कराम हजरात ने इस रूहानी इज्तिमा में खिताब फरमाया। आइए देखते और जानते हैं इस अजीम शान रूहानी इज्तिमा की मज़ीद तफसीलात। इसमें हम मुसलमान अपने मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दे सकें। उनमें बिलखुसूस जनाब अनवर शरीफ साहब और जनाब एस खादर साहब ने पहल की और उन्होंने ये एक मंसूबा बनाया कि ताख़रात में इस तरह की एक महफिल का इनेकाद हो जिसमें इफ्तार और सहरी का भी इंतज़ाम हो। और उसी सिलसिले की आज मेरे ख्याल से 10वीं कड़ी है। 10 साल से ये तकरीब माशाअल्लाह सुभानअल्लाह बड़ी हुस्न खूबी के साथ मुनक़िद होती आ रही है, जिसमें हमारे उलमा कराम की भी शिरकत बाइस बरकत मुतस्सर हुई है। लिहाजा मैं नात के कुछ शेर आपके सामने पेश करने चाह रहा हूँ। मतलब मुलाजा करें। बिस्मिल्लाह, एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न आप ही का सुबह की पहली किरण में है, हुस्न आप ही का सुबह की पहली किरण में है, हुस्न आप ही का सुबह की पहली किरण में है, और संदलो गुलाब की खुशबू बदन में है, और संदलो गुलाब की खुशबू बदन में है, हुस्न आप ही का सुबह की बीनाई आई तर्ज़े तखातुब भी आ गया, बीनाई आई तर्ज़े तखातुब भी आ गया, तासीर मौजुज़ाती लुआबे दहन में है, तासीर मौजुज़ाती लुआबे दहन में है, हुस्न आप ही का सुबह की बाहोश में भी ऐसा भला होश है कहाँ, बाहोश में भी ऐसा भला होश है कहाँ, जो आशिक़े रसूल के दीवानपन में है,
दीवानापन में है हुस्ना कोई का सुबह की गाए जैसे कानों से झोंका नसीम का ऐसी मलाहत आपके तर्ज़े सुखन में आपके तर्ज़े सुखन में है हुस्ना पूरी चांद सितारे जड़े हुए गोया है जामी चांद सितारे जड़े हुए अंधकारी आपके जो मैं सबसे पहले आज की इसमें रूहानी महफिल के इनेकाद पर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट और उनके तमाम रुफ़ा का मैं कहे दिल से उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ उन्हें कि ये महफिल वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छे वक्त पर और इस रमज़ान करीम में आपने सजाई और यहाँ करीब में ही रहकर ये मेरा पहला मौका है कि आज की इस महफिल में मैं आ सका। और अगर मैंने इस दरमियान नात लिखने की कोशिश की थी सरकार के इश्क में। हमारे उस्ताद हैं जामी साहब, मैं उनको बराए इस्लाह और हमारे हज़रत अब्दुल क़ादिर शाह वाली साहब जो शहर के ज़िम्मेदार उलमाओं में से हैं, उनकी नज़र बराए इस्लाह ये नात पेश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मैं तरन्नुम का तो नहीं, शायरी की इब्तिदा है तहत में ही पेश करता हूँ। नात रसूल मकबूल यूँ कहता हूँ, उम्मती नाज जिस पे करते हैं, उम्मती नाज जिस पे करते हैं वो सहारा मेरे हुजूर का है। उम्मती नाज जिस पे करते हैं वो सहारा मेरे हुजूर का है। शाहिद जिस सितारे के जिब्राइल अमीन वो नज़ारा मेरे हुजूर का है। जिनको कहते हैं पंजतन सारे, जिनको कहते हैं पंजतन सारे वो घराना मेरे हुजूर का है। क़ल्ब मोमिन की ये हकीकत है, क़ल्ब मोमिन की ये हकीकत है, वो ठिकाना मेरे हुजूर का है। जिस शहादत पे खुद खुदा नाज करे वो नवासा मेरे हुजूर का है। नात किस्मत से कह गया बरकत, नात किस्मत से कह गया बरकत, ये दीवाना मेरे हुजूर का है। जनाब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, सादात किराम और बुजुर्गान दीन और मेरे प्यारे मीठे सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बरकतों वाले और नूरानी महफिल है। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। तो आइए वक्त को ज़्यादा करते हुए सबसे पहले हदियतन तोहफतन दुर्द पाक का नजराना बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलके पढ़े और शामिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि गया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस बखील कौन है? कौन है जो पैसे नहीं देता?
जो हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ता, सलात नहीं पढ़ता, दुनिया का सबसे बड़ा बखील, सबसे बड़ा कंजूस। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का आशिक जो है वो दिलदार होता है। क्यों? क्योंकि वो हुजूर पे दुरूद जो पढ़ता है। तो जितने भी हैं इस महफिल में कोई खामोश नहीं रहे, सब अपने आवाज़ों को बढ़ाते, अपने वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। मेरे साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। हसरती दीद हसरती दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या कोई हसनपुर डिवीजन के ही है, वो 1,30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े हैं। उनके लिए एक छोटा सा तोहफा है, वो मैं चाहता हूँ कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक तोहफा है जो दूसरे जगह पे जो आया है 500 दुरूद शरीफ पढ़े हैं, उनके लिए भी कहें आप सुभान अल्लाह। हमारा सईद ज़ैनुद्दीन हज़रत और तुबना इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन तुबना इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन तुबना इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन तुबना इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन तुबना इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन तुबना इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन ഇലല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ഇരുന്നോളി യാ
मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह 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 मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मस्जिद ट्रस्ट और दीगर तंजीमों की जानिब से आज बड़े पैमाने पर कुद्दुस साहब ईदगाह में रूहानी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है। ये रूहानी इज्तिमा हनफी और शाफ़ी हज़रात के इत्तेहाद का बेहतरीन इज्तिमा होता है। इस इज्तिमा में बहुत बड़ी तादाद में हनफी हज़रात और शाफ़ी हज़रात शरीक होते हैं। उलमा, मशाइख, ज़िम्मेदारों की भी बड़ी शिरकत होती है और बड़ी कामयाबी के साथ ये इज्तिमा हमकिनार हर साल होता है। इम साल भी बड़े पैमाने पर ये रूहानी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है। इस रूहानी इज्तिमा में मुक़र्रिरीन ने, उलमा इकराम ने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ की है, सूबे कर्नाटका के लिए दुआ की है। चूँकि इस वक्त हर तरफ नफ़रतों का माहौल है, अदावतों और कदूरतों का माहौल है। इस माहौल से नजात के लिए ख़ुसूसी तौर पर आज चूँकि पहली ताक रात है और शब कद्र की तलाश और जुस्तजू में सब इकट्ठा हैं, दुआ की गई है। ये दुआ की गई है कि हमारे मुल्क का भाईचारा सलामत रहे। ये दुआ की गई है कि हमारे सूबा का भाईचारा सलामत रहे। इस देश में करोड़ों लोग रहते बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारा ये सब बाकी रहे, बल्कि इसमें इजाफ़ा हो, इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ की गई है। मुझे उम्मीद है कि आज के रूहानी इज्तिमा में जो दुआएँ की गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बरकतों से और शब कद्र की तलाश और जुस्तजू की बरकतों से हम सब की दुआएँ कबूल फरमाएगा और हमारे वतन अज़ीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाएगा। मैं इस मौके पर सूबा कर्नाटका के तमाम अहले ईमान से गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत मोहतात रहें। आने वाले दिनों में चूँकि असम्बली इंतखाबात हैं और असम्बली इंतखाबात के मौके पर फ़िरका वाराना फसादात और इंतशार का शदीद ख़दशा है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हर हाल में मुश्तइल न हों, जज्बाती न हों, सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, अपने जज्बात को काबू में रखें, अकाबिर उलमा इकराम की सरपरस्ती में आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे सूबा कर्नाटका में आने वाले दिनों में अच्छा माहौल बनेगा, शानदार माहौल बनेगा, बेहतरीन माहौल बनेगा और हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अपने सूबा कर्नाटका की तरक्की में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज की शब खुसूसी तौर पर यह भी दुआ की गई है कि हम आलमी सतह पर, जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया और शाम में ज़लज़ला आया, जिससे बड़े पैमाने पर लोग हलाक हो गए, इंतकाल कर गए, अहले ईमान शहीद हुए, उनके लिए दुआओं का अहतमाम किया गया, उनकी इमदाद के लिए दुआओं का अहतमाम किया गया। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम पर भी करम फरमाएगा। खुसूसी तौर पर जो दुआएँ आज की शब की गई हैं, मुझे उम्मीद है कि रूहानी इज्तिमा की बरकतों से अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ कबूल फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपको मालूम है हर एक साल रमज़ान में 21 रोज़ा का ताख़िरात का रात पूरा एक शाम को 5-6 बजे से इफ्तारी के साथ, सहरी के साथ हज़ारों लोग इधर जमते। हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम है, पूरा हिंदुस्तान में। और हमारा SSF, SOS, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन और कर्नाटका मुस्लिम जमात और ऑल कर्नाटका उलमा बोर्ड, सुन्नी उलमा बोर्ड, हमारा कादरिया कुद्दूस साहब का जुमा मस्जिद का ज़हरी निगरानी से ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है। ये साल भी हो रहा है। ये आजकल दुनिया में रूहानी ताकत का सख्त ज़रूरी है। हमें जितना भी, हमारा तादाद बहुत ज़्यादा है, 170 करोड़ है में को पूरा दुनिया में, और ये 57 हमारा कंट्रीज़ भी है। पेट्रोल हमारा पास है, डीजल हमारा पास है, और पूरे आलम का टोटल इकॉनमी में 23% हमारा मुसलमानों का साथ है। फिर भी मुसलमान परेशान में है। मुसलमान हर एक जगह में भी परेशान ये दिख रहे हम ना। इसका वजह यह है, हमें रूहानी ताकत हमारा पास नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे के साथ और हमारा बुजुर्गान दीन का साथ रूहानी ताकत थे, और रूहानी ताकत हमें भूल गए। हमें दुनिया का पीछे भाग रहे। हमें दुनिया, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है
और हमारा पास पैसा भी है, क्या भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह का मदद रूहानी ताकत के साथ रहते हैं। इसलिए आज तो 1,30,00,000 दुरूद इधर अदा हो रहे, बहुत बड़ा एक महफिल है। 1,30,00,000 दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदा करते करते बोले तो उतना बड़ा एक रूहानी ताकत दूसरा नहीं है। आज दुआ होगी और मिल के अभी तो तरावी भी हुआ और नेक्स्ट जो वित्र नमाज भी होगी और सहरी करके इधर से निकलेंगे हजारों लोग। ऐसा एक रूहानी महफिल हर एक जगह में भी होना चाहिए और हर साल इधर हो रहे वैसा दूसरा जगह में भी होना चाहिए। हमें सब उनको साथ भी देना चाहिए। इसलिए मैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड का तरफ से मुबारकबाद अदा करता हूँ पूरे जिम्मेदार लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये मौका मिला कि आज पहली ताख़रात का जलसा हम लोगों ने रूहानी इज्तिमा के नाम से हज़रत क़ुद्दुस साहब के ईदगाह में मुनक़िद किया है। तो जो हमारा रूहानी इज्तिमा का जो जलसा है ये 13वां जलसा है। तो इस जलसे को हम लोग तमाम हज़रात इत्तेहाद का एग्ज़ाम्पल सेट करते हुए इस जलसे को हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कसीर तादाद में इसमें शाफ़ी हज़रात भी हमारा साथ देते हैं इस जलसे में और कसीर तादाद में हनफ़ी हज़रात भी साथ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और जलसा रहा यहाँ पे और बड़े खूब तरीके से हमारे उलमा मशाइख हज़रात ने ख़िताब किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक ज़िक्र भी महफ़िल यहाँ पे मौजूद है। तो एक यूनिटी का हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि हम लोगों ने इस जलसे को ऐसा मुनक़िद किया है तो कि तमाम लोग यहाँ पर आकर ज़िक्र की महफ़िल में शामिल होकर दुआ की महफ़िल में शामिल होकर फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं। सर, रमज़ान होने के बावजूद यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है लोगों के लिए तो कुछ इंतज़ाम है, सहरी का कुछ इंतज़ाम? जी, हस्बे मामूल पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस जलसे को पायनियर्स जो हैं इस जलसे को शुरू किया था हमारे मरहूम जुमा मस्जिद के चेयरमैन एस.एस. खादर साहब और मेरे मरहूम वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब जब ये चेयरमैन थे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तो एक अलग से जलसे हो रहे थे। तो ये लोग जो बड़े लोग हैं दोनों साथ बैठकर ये डिसाइड किए कि हम लोग अलग अलग करने से कौम हमेशा भटके रहेगी, हम लोग क्यों नहीं मिलकर काम करते। तो उन लोगों ने जो 13 साल पहले 14 साल पहले जो जलसा किया था अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और हज़रात मौजूद हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने इफ़्तार में इंतज़ाम किया है और इफ़्तार के साथ चाय वगैरह का इंतज़ाम रहता है और उसके साथ साथ सहरी तक हम लोग इनका पूरा इंतज़ाम करते हैं। सर, क्या इस मजलिस में रियासत की जिस तरह के हालात हैं इसके लिए भी दुआएं की गई? जी, ये तो बनाना बहुत लाजमी है कि जो हमारे मशाइख और उलमा जिन्होंने यहाँ पे ख़िताब किया था और दुआ किया था तो ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने हमारे मुल्क के लिए ख़ुसूसी तौर पर हमारे सूबे कर्नाटक के लिए उन्होंने दुआ किया है ताकि यहाँ पे अमन और सुकून बना रहे और भाईचारी इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और फ़िरक़ा परस्त ताक़तों का कोई हमारे ऊपर नज़र ना पड़े और ख़ुसूसी तौर पर हमारी कौम कोई गलत हाथों में ना पड़े। इसीलिए उन लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर दुआ किया है कि अमन व सुकून के लिए और बिरादरान वतन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए। सर, आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो है मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाने की कोशिशें कर रही हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जो हमारा अजीम मुल्क हिंदुस्तान है इसमें कई कोनों में चाहे आप नॉर्थ देखें या साउथ में देखें कई मुसलमानों पे बहुत एक आजमाइश चल रही है। अलग अलग तरीके से मुसलमानों पे टारगेट हो रहा है समझता हूँ मैं। कभी मदारिस के नाम पे टारगेट हो रहा है, कभी मसाजिद के नाम पे टारगेट हो रहा है, कभी बीफ के नाम पे टारगेट हो रहा है, कभी अलग अलग मसलों पे मुसलमान को किसी न किसी तरह से तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश यही करता हूँ कि ये जो हमारे पास एक गिमिक हो रहा है, एक हमारे पर जो काउंटर फेंका जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों का रिएक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं यही मुद्दोबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोग जो भी रिएक्ट करें जो वतन जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी पे रिएक्शन दे और कोई एडवर्स रिएक्शन करके ऐसा ना हो कि बाद में हम लोगों को पछताना पड़े और सब्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह की मदद होगी इंशाअल्लाह।